नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर के दौरे पर थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर के पिलखनी में राधा स्वामी सत्संग केंद्र में हिस्सा लिया, जहां व्यास के मुख्य पीठाधीश से आशीर्वाद प्राप्त किया। डिप्टी सीएम ने इसके बाद जनपद के अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रमों में शामिल होकर सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक जोड़ने के लिए प्रशासनिक अमले को भी दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने बुद्धिजीवी वर्ग को भी भाजपा के पाले में लाने के लिए एक सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसे। डिप्टी सीएम ने राज्य मंत्री जसवंत सैनी के आवास पर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके अलावा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के आवास पर जाकर उनसे सीधा संवाद करने का काम भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते हुए सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ निर्बल आय के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशित किया गया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लोगों का विकास चाहती है। डबल इंजन की सरकार में कोई भी गुंडा माफिया अफसर उठाने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा की सरकार में माफिया को चकनाचूर किया जा रहा है। आज सहारनपुर में मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं 2016 में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी जनपद के अंदर, पड़ोस के जनपद के अंदर रात के समय थाने में ताला लगा करके पुलिस को शहरी क्षेत्र में आना पड़ता था। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध शून्य हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन हम अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के कटघरे में ला करके उनको जो अपराध किए हैं उसके हिसाब से कठोर सजा दिलाने का। सर 2024 की आप बात कर रहे हैं, बसपा भी बड़ा दावा कर रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीत रहा है उत्तर प्रदेश। सब लोग दावा, विधानसभा में 1% सब लोग दावा करते हैं, लोगों को करना चाहिए, लेकिन जो जनता की सेवा करता है उसे समर्थन मिलता है। 26 वर्ष बाद सरकार चलाने के 26 वर्ष से लगातार सरकार चलाने के बाद अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड विजय प्राप्त की। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में हमारी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार वापस आई। दोनों राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है और जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा और 24 में तो कमल ही कमल खिलेगा। तो 2012-14 से तैयार है। लोकसभा लड़ रहे थे उस समय तैयार थे, हम लोग 73 जीते थे। विधानसभा लड़ रहे थे उस समय भी तैयार थे, हम 325 जीते थे 2017 में। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। मुस्लिम समुदाय के लिए इतने मेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक देश एक डीएनए की बात करते हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर से जाने वाला है कुछ या इसमें हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान, सबका साथ सबका विकास। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका यही संदेश है कि हम सबका साथ भी कर रहे हैं, सबका विकास भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का सबको लाभ भी दे रहे हैं। उसके साक्षी आप पत्रकार मित्र हो। पत्रकार को लेके तो पिछली कई सरकारों में कहा गया कि प्रेस भवन बना लेंगे सहारनपुर के अंदर। आप पिछली बात में एक सवाल था सर, सहारनपुर में अभी तक प्रेस भवन नहीं बनाया गया है। चलिए मैं जिलाधिकारी जी को कहता हूँ समीक्षा करें, कोई रास्ता मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कितना बदलाव 9 सालों में हुआ है? देखिए, कांग्रेस की अगुवाई में 60 साल से अधिक समय तक सरकार रही है। 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे होने के बाद फिर अगली सरकार हमारी बनेगी। उनको 60 साल देश ने दिया, हमको भी 60 साल कम से कम देश देगा, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए राहुल गांधी जी जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जाके विदेश में, भारत विरोधी बातें। सर जब से हमारे महापौर योगी सरकार की 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। नीचे भी भरा है, ऊपर भी भरा है, सब पूरे जोश से भरे हुए। देखिए, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्यकर्ता हूं, इसलिए जो कार्यकर्ता की बात कही जाती है वह इसलिए कही जाती है कि जब कोई कार्यकर्ता कुछ बन जाता है, अगर वो भूल जाए कि मैं कार्यकर्ता पहले हूं, बाकी कुछ बाद में हूं, जब ये भूल जाएगा कि नहीं मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं तो कुछ और हो गया हूं, तो समझ लीजिए कि वह दिन उसके पतन के दिन की शुरुआत का दिन होता है। मेरे सभी कार्यकर्ता मित्रों, आप सब लोग पूरे भरोसे और विश्वास के साथ
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी और उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार की उपलब्धियों को आने वाले समय में कैसा हम देश बनाएंगे, इन विषयों को अभिभाषण के माध्यम से रखने का काम कर रही थी, वह कौन है यह भी हमें याद रखना चाहिए। अभी निवर्तमान राष्ट्रपति जी हम सबके साथ, हम सबके बीच में बैठ करके काम करने वाले कार्यकर्ता थे, याद है कि भूल गए आपको? रामनाथ कोविंद जी और वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली, राज्यपाल झारखंड के कार्यकाल समाप्त होने के बाद घर वापस जाकर के एक मंदिर में सेवा में समर्पित रहने वाली, और उनको सूचना जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनेंगे। आप कल्पना करते हो, शायद मेरा तो मानना है ना हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने ऐसा सोचा होगा और ना हमारी आदरणीय महामहिम वर्तमान की जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने ऐसा सोचा होगा, लेकिन आज जिस भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर यह संभव है। यहां पर बैठा हुआ कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता, आज वो उसके ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व हो, लेकिन आने वाले समय में अगर हम अपने कार्यकर्ता के धर्म को याद रख करके पार्टी के लिए काम करने का कार्य कर रहे हैं तो उसके उज्जवल भविष्य के मार्ग में कोई ग्रहण नहीं लग सकता। किस तरह का दौरा है? देखिए, सहारनपुर तो एक दिवसीय दौरा है। अभी मैं सत्संग परिसर में गया था, पूज्य महाराज जी के दर्शन किया हूँ और अभी अमृत सरोवर का निरीक्षण किया हूँ। यहाँ जो हमारे समूह चल रहे हैं उनकी दीदियों से भेंट किया हूँ और अभी हमारा पार्टी का भी एक कार्यक्रम है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसके संबंध में। फिर उसके बाद ज़िले के अंदर जो कार्य विकास के चल रहे हैं, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, क्या काम अच्छे ढंग से हो रहा है नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे। और कुछ हमारे जो संगठन से जुड़े हुए परिवार हैं उनके यहाँ कुछ दुखद घटनाएं घटी हैं, वहाँ भी शामिल होने के लिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में है। हम तो चुनाव के लिए तैयार है और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको देते हुए चुनाव कराएंगे। आरोप लगाया था कि जो है बसपा का टिकट तय भाजपा करती है, उन्होंने अगली बार सपा वाले आरोप लगाएंगे कि सपा का भी टिकट भाजपा ने फाइनल कर दिया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।